तो चलिए मार्केट महारथी में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान है जो न सिर्फ बजट पर अपनी राय रखेंगे बल्कि आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अब बाजार में अपने पोर्टफोलियो को लेकर अपने ट्रेड्स को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ वेलेंटिस एडवाइजर के फाउंडर और एमडी ज्योतिर्वर्धन जयपुरिया भी जुड़ गए हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आपने समय निकाला अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से, आपका धन्यवाद। और चलिए बजट के बाद जो आपकी पहली प्रक्रिया है उसी से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। तमाम एक्सपर्ट्स से और जितना भी आकलन समझ में आ रहा है, जिस तरह की नीति और योजनाएं हमें लगा था कि सरकार कंटिन्यूटी में लाएगी उसी को ही बरकरार रखते हुए बजट को भी पेश किया गया है। बहुत सधा हुआ बजट हम कह सकते हैं और जो विजन भी है विकसित भारत का उसी की ओर जाता हुआ बजट दिखाई दिया है। सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशंस और ऐलान आपको कैसे लगते हैं और ओवरऑल क्योंकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो किन किन एरियाज पे जहां जोर देना चाहिए था वहां पुरजोर दिया गया है आपके मुताबिक, बताएं। हाँ, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण था कि है ना फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.9% पे है ना आ गया है। तो एक तरह से जो फिस्कल कंसोलिडेशन था अपने है ना, जब कोविड आया था तो काफी फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ा था और वित्त मंत्री का ऐलान था कि वो फिस्कल कंसोलिडेशन होएगा। तो ये 4.9% हो गया तो काफी है ना कॉन्फिडेंस लाता है कि गवर्नमेंट सही दिशा पे है और है ना ये कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डेट हुई तो है ना थोड़ा-सा घबराहट हो जाता है सबको। दूसरा यदि सेक्टर्स पे देखें तो सबसे महत्वपूर्ण था जो एम्प्लॉयमेंट है, जो नौकरी है, उनके लिए काफ़ी कदम लिए गए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा देखें तो एजुकेशन, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एजुकेशन, क्योंकि सबसे पहले स्किलिंग और एजुकेशन होए तो ही है ना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं भारत के, वो होएगा। यदि है ना जो यूथ है अपने जिनको जॉब चाहिए उन पे स्किल होएगा और एजुकेटेड होएगा तो ही ये हो सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि एजुकेशन के लिए 15% है ना बढ़ा है एलोकेशन में। ये 2-3 एरिया बहुत महत्वपूर्ण थे। वैसे पिछले 3-4 साल से गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। तो पूरा जो ग्रोथ है एक तरह से श्रेय उनको जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर को करीब 25% हर साल बढ़ाया है। इस साल वो है ना थोड़ा कम है 25% से। तो अब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर दबाव आ गया कि वो भी है ना अपना शेयर करना चालू करे और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स चालू हुए। प्रशांत बात कर रहा हूँ ज्योतिवर्धन जी। और मुझे याद है कि लगातार जब आप अपनी हमारी चर्चाओं में जुड़ रहे थे तो बाजार के वैल्यूएशन को लेकर आपके कंसर्न लगातार सामने आ रहे थे। अब चूंकि एक तरह से बजट का जो भी प्री और पोस्ट इम्पैक्ट होता है वो बाजार एब्जॉर्ब कर रहा है और धीरे धीरे और एब्जॉर्ब करेगा। अगर वैल्यूएशन को लेकर आपकी राय जानना चाहें बाजार पे तो फिलहाल क्या बन रही है? क्योंकि फार्मा पे आप बुलिश थे, एफएमसीजी के वैल्यूएशन को लेकर भी आपने पहले कंसर्न जाहिर किए थे। हालांकि बैंकिंग के वैल्यूएशन को कहीं ना कहीं आपने मुफीद बताया था। तो जरा बताएं इन तमाम सेक्टर्स पे और बाजार के वैल्यूएशन पे अब आपकी ताजा राय क्या बन रही है? सो बाजार का वैल्यूएशन महंगा है। यदि अपने ना पिछले 20 साल 10 साल में देखे तो बाजार अभी 21 टाइम 21.5 टाइम एक साल फॉरवर्ड पी पे ट्रेड हो रहा है और वो है ना जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस है उससे प्रीमियम पे चल रहा है। थोड़ा इसका कारण है कि भारत की जो मैक्रो स्टेबिलिटी, हम लोग बोलते हैं कि भाई फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आ रहा है, बजट ने भी इसका असर दे दिया, क्योंकि पहले गुंजाइश थी 5% फिस्कल डेफिसिट की, 5.1 उन्होंने इंटरिम बजट में कहा, अभी 4.9 पे आ गए हैं। तो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट काफी कंट्रोल में है। एक क्वार्टर तो करंट अकाउंट सरप्लस भी हो गया था। तो एक तरह से जो भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी है वो काफी अच्छी है और इसके कारण थोड़ा प्रीमियम हो रहा है। थोड़ा एक तरह से एक्सेस हो गया है, काफी पैसा आया है, पिछले 1 साल में भारत अच्छा किया है। तो उसी हिसाब से वैल्यूएशन जो है वो महंगा है। तो हम लोग का राय है कि मार्केट अब थोड़ा कंसोलिडेशन करना चाहिए। जो नया पैसा लगाना है वो धीरे लगाना चाहिए, सिप करके, एसटीपी करके अगले 3-4 महीने में लगाना चाहिए, एक शॉट में नहीं लगाना चाहिए। तो ये है बाजार की महत्वपूर्ण एक अभी भी पॉजिटिव वही है।
जीडीपी ग्रोथ अच्छा है, मैक्रो स्टेबिलिटी है, अर्निंग्स ग्रोथ भी ठीक आ रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ इस क्वार्टर के 10-12% करीब आने चाहिए। तो उस हिसाब से बाजार खराब नहीं है, लॉन्गर टर्म इसमें पैसा बनेगा, पर हो सकता है एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन की दरकार है। अभी उसी बाजार में सस्ता क्या है? सस्ता थोड़े वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे बैंकिंग के आपने बताया था, तो बैंकिंग सस्ता है, बैंकिंग में प्रॉब्लम्स है। आज के दिन जो निम्स है, निम्स प्रेशर में है, डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ा कम हो गया है और क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है। पर इसी टाइम पे लोग को लेना चाहिए, क्योंकि अगले 6 महीना 1 साल में जैसे-जैसे ये प्रॉब्लम होते जाएँगे तो है ना, वापस उसमें रिटर्न आएगा। तो इसीलिए हम लोग है ना, बैंकिंग में खेल रहे हैं, थोड़ा कॉन्ट्रेरियन प्ले है। हम लोग का पूरा नज़रिया ऐसा ही रहता है कि हम लोग स्टॉक्स जल्दी खरीदते हैं। थ्री यूज़ फिलॉसफी है, तो जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उसको हम लोग खरीदते हैं, क्योंकि धीरे-धीरे वैल्यूएशंस अच्छे हैं, स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर गए हैं, तो जो टेम्परेरी प्रॉब्लम है वो गुज़र जाने के बाद में स्टॉक्स में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो बैंकिंग एक सेक्टर है जो अच्छा कर रहा है। फार्मा दूसरा सेक्टर है जहाँ पे स्पेशली जो यूएस जेनरिक के फार्मा कंपनीज़ है, वहाँ पे काफ़ी है ना नरमी आई थी। यूएस जेनरिक में हर साल जो है भाव गिरे जा रहे थे, तो मार्जिन्स काफ़ी प्रेशर में थे। अब वो मार्जिन बॉटम हो गए हैं, यूएस में जेनरिक के भाव भी बॉटम हो गए। तो यहाँ से ना एक अच्छा-सा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन ज़्यादा महँगे नहीं है, तो है ना, फार्मा एक दूसरा सेक्टर है जो अच्छा लग रहा है, जहाँ पे 3 साल, 5 साल में एक सेक्युलर ग्रोथ हो सकता है। ज्योतिवर्धन जी, आपने वैल्यूएशंस की बात की, लेकिन अब फिर यही समझना चाहेंगे आपसे, कल के अनाउंसमेंट के बाद कुछ कुछ सेक्टर्स को लेकर तो अनाउंसमेंट हुई, कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे कुछ घोषणा बड़ी नहीं हुई। फॉर एग्जांपल रेलवे सेक्टर, और जिसमें कि काफ़ी बड़ा रन अप भी हमने देखा। डिफेंस को लेकर काफ़ी कुछ अनाउंस हुआ है और कुछ सरप्राइज अनाउंसमेंट भी हुए वित्त मंत्री जी की तरफ से। तो कल के बजट स्टेटमेंट को देखते हुए अब निवेशक अपने पोर्टफोलियो किस तरह से बनाए? क्या वहाँ पर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा एक्सपोजर कहाँ पर रखना चाहिए अभी? अ, तो ये जो 2 सेक्टर है, रेलवे और डिफेंस, बजट के हिसाब से तो देखें तो एलोकेशन जो इंटरिम बजट में था वही था, कुछ बदल नहीं हुआ है। यहाँ पे लॉन्गर टर्म अच्छा है, डिफेंस में ना ऑर्डर्स आते रहेंगे, पर जो अभी वैल्यूएशंस है उस जो स्टॉक में रन अप आ गया है, तो इधर अभी अब जो मार्जिन फॉर सेफ्टी बोलते हैं अपने कि भाई इतने महँगे वैल्यूएशन पे हम लोग है ना इस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग का एक्सपोज़र नहीं है और थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए सेक्टर पे। करेक्शंस आवे तो फिर है ना लेना चाहिए, इस भाव में नहीं लेना चाहिए डिफेंस और रेलवेज़। एक सेक्टर जिसको काफ़ी बढ़त मिली बजट में वो था गोल्ड का। जो भी सोना का है ना इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो गया है, उसके कारण सोना का भाव गिर गया है। तो जो भी गोल्ड, सोना, ज्वेलरी के कंपनीज़ है उसमें बढ़त मिली है। वहाँ पे डिमांड थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि एक तो इनकम लेवल बढ़ रहे हैं, क्योंकि है ना इनकम टैक्स रिबेट मिल गया है, तो लोग कंज्यूमर के पास इनकम ज़्यादा हो जाएगा। 30,000 करोड़ का करीब रिबेट मिला है इनकम टैक्स में। दूसरा है ना सोना का दाम कम होने से ज्वेलरी का भाव कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से डिमांड बढ़ सकता है। तो ये गोल्ड, ज्वेलरी जितने भी कंपनीज़ हैं वहाँ पे ना अच्छी बढ़त मिली है। रियल एस्टेट एक सेक्टर है जहाँ पे थोड़ा-सा मिक्स्ड व्यू है, क्योंकि जो अभी इनकम टैक्स में कैपिटल गेन्स में चेंज आया है उनके लिए, तो कई जगह है ना कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ सकता है, क्योंकि इंडेक्सिंग चला गया है, पर है ना कैपिटल गेन का भाव कम हो गया है। जो 20% था उसके बदले 12.5% हो गया है। तो एक तरह से थोड़ा-सा मिक्स्ड व्यू है कि जो है ना हाई ग्रोथ के है ना हाउसेज़ है, वहाँ पे थोड़ा-सा है ना ब रिलीफ मिलेगा, पर जहाँ पे रिटर्न्स कम है, वहाँ पे टैक्स बढ़ जाएगा। इसलिए कल देखें तो सब हाउसिंग के कंपनीज़ के शेयर गिरे थे। मेरे ख्याल से ना इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिमांड अभी अच्छा है, क्योंकि कंज़्यूमर का इनकम बढ़ रहा है ना? इसमें डिमांड बेकरार रहेगा, तो करेक्शंस पे ये लेना चाहिए हाउसिंग के शेयर्स।
चलिए ज्योतिवर्धन जी, यहाँ पर वैसे तो वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते क्योंकि आप हमारे साथ अब काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, लगातार आते भी रहते हैं और जब भी आते हैं मेरे ख्याल से एक वैसे तमाम सेक्टर्स पे बात तो आपने कर ही ली है, एक अंडरडॉग सेक्टर की बात आप हमेशा करते हैं, जहाँ पर आप थोड़ा सा लंबी अवधि का व्यू बना रहता है या कम से कम कोई डेवलपिंग स्टोरी आपको दिखाई देती रहती है। तो सभी सेक्टर्स की बात भी हो गई है, बजट भी पेश हो गया, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए ऐसा कोई खास सेक्टर या किसी भी तरह की पकड़ आपकी जो फिलहाल आपके हाथ में है और आपको लग रहा है कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसको आगे रडार पर रखा जा सकता है, क्या कहेंगे झटपट? तो एक केमिकल सेक्टर का मैं जिक्र करेगा। जरूरी नहीं आज लेना, पर अगले 3-4 महीने में ये सेक्टर में 2 चीज हुआ है कि पिछले 18 महीने में काफी अंडर परफॉर्म किया है, नतीजे भी इतने अच्छे नहीं आए हैं क्योंकि ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन हो गया था। पर जो अगले 3-4 महीने में लग रहा है जो डिस्ट्रीब्यूटर पे स्टॉक लेवल है वो काफी कम हो गया है। तो हम लोग का अनुमान है कि ये है ना दिसंबर तक यहाँ पे थोड़ा टर्न आ सकता है सेक्टर में, भाव बढ़ना चालू हो सकता है, डिमांड बढ़ना चालू हो सकता है। तो ये एक सेक्टर पे नजर रखना चाहिए। ये बाय ऑन डिप्स का सेक्टर है और है ना हड़ी नहीं है कोई करने की, बट अगले 3-4 महीने में यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो केमिकल मेरे ख्याल से सभी के रडार में रहना चाहिए और ज्योतिवर्धन जी कहते हैं कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर जो है बनाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप